हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज की टॉपिक है वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल हाउस प्लांट, जीजी प्लांट और जेड प्लांट। एंड ये प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी होते हैं, तो इन्हें इंडोर के लिए भी प्रीफर करते हैं। एंड फेंगसुई में भी ये हमारे लिए गुड लक लेके आते हैं, जेड प्लांट मनी प्लांट की तरह। जीजी प्लांट जो होते हैं लो केयर एंड लो लाइट प्लांट भी होते हैं, तो ये बिगनर के लिए भी बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड अगर हम वर्किंग भी हैं और लॉन्ग टाइम के लिए हम जाते हैं बाहर, तो उनके लिए भी ये प्लांट काफ़ी बेस्ट होता है, क्योंकि इनकी बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। और एक बार ये प्लांट हमारे रूम में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव हो जाते हैं, तो इनकी एक और ख़ासियत है कि एक प्लांट से हम ढेर सारे नए नए प्लांट भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हाउस प्लांट होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। साथ ही आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीजी प्लांट का रिपोर्टिंग, इनकी प्रॉपर केयर, इनकी मेंटेनेंस एंड इनको किस तरीके से प्रोपगेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लांट एंड फ्लावर लवर हैं तो नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, इनको रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीजी प्लांट की अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि इसे मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है और ये विदिन अ 1 वीक मेरे पास काफ़ी सेफली पहुंच गया है और बहुत अच्छे कंडीशन में भी। जीजी प्लांट पेयर में मुझे मिला है, ईच प्लांट है 150 रुपीज़ का, मीन्स 300 में मुझे 2 प्लांट मिल गए हैं और काफ़ी अच्छे से डिलीवर भी हो गए हैं। और जैसा कि देख सकते हैं, कार्टन के आसपास होल भी बना है प्लांट के एयरेशन के लिए, तो बिना डैमेज हुए ये मेरे पास पहुंच गए हैं। एंड 300 रुपीज़ में 2 प्लांट है, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस है ये। एंड बहुत दिनों से मुझे मन भी था ये प्लांट लेने का, बट मुझे लोकल नर्सरी में या कहीं आसपास दिखा नहीं। एकदम से मुझे ऑनलाइन दिखा, तो मैंने फटाफट इसे ऑर्डर कर दिया। अब हम इन शॉर्ट में थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इनको जैमियो कुलोकास के नाम से जानते हैं, जो एक बड़ा नाम है। इसको हम शॉर्ट नेम जीजी प्लांट के नाम से भी जानते हैं, या जेड प्लांट के नाम से भी। जेड प्लांट लो मेंटेनेंस एंड लो लाइट इंडोर प्लांट होते हैं। एंड अगर आप कई बार इनको वाटरिंग करना भी भूल जाएं, दैट इज ग्रेट प्लांट फॉर यू एंड प्लस पॉइंट फॉर आवर जेड प्लांट। एंड इस वजह से बिगनर्स के लिए भी ये बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। और जिनके पास टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल रहता है उनका, उनके लिए भी जेड प्लांट बेस्ट ऑप्शन होता है। जीजी प्लांट हमारे घर के डार्क कॉर्नर को भी काफ़ी डेकोरेटिव बना सकते हैं। एंड हमारे ऑफिस जहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं आती है, धूप नहीं आती है, एंड अगर वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट है, वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। आप ऑफिस टेबल पे या कॉर्नर टेबल पे इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। और जैसा कि ये देख सकते हैं, जीजी प्लांट की जो स्टेम्स होती है सॉइल के अंदर बल्ब की तरह बन जाती है। मीन्स जो ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ये देखने में बल्ब की तरह होते हैं और इसी बल्ब में ये फूड एंड वाटर स्टोर करके रखते हैं। दैट्स वाई इनको एक्स्ट्रा वाटर या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत भी नहीं होती। एंड इसको हम राइजोन बोलते हैं। ये जो बल्ब की तरह दिखते हैं, इसे हम राइजोन बोलते हैं, जो अपने अंदर फूड एंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ये बड़े ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट होते हैं, जिनके लीफ शाइनी और डार्क होती है। एंड इनके लीफ पर ऐसा लगता है जैसे वैक्स की कोटिंग हुई है, तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। और जब इनमें न्यू ग्रोथ होती है, न्यू लीफ निकलते हैं, तो बिल्कुल लाइट कलर के होते हैं इनके लीफ। एंड जैसे जैसे ये ओल्ड और मैच्योर्ड होते हैं, बिल्कुल डार्क कलर में इनके लीफ चेंज हो जाते हैं। और इसका एक ये भी सिंबल है कि इनको डार्क रूम में भी रख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से वो वहाँ सर्वाइव करते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा क्लीन एयर स्टडी, जेड प्लांट इंडोर एयर को क्लीन करते हैं। आसपास जितने भी पॉल्यूशन, डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से जेड प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। ये प्लांट एक्सट्रीमली लो लाइट और इरेगुलर वाटरिंग को भी टॉलरेट कर लेते हैं, तभी इन्हें लो केयर या यूँ कहें कि इग्नोरिंग प्लांट कहते हैं। मेनली ये एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्सट्रीम लाइट से ही ख़राब होते हैं, तो जब टॉप से कुछ इंच अंदर तक इनके सॉइल ड्राई फील करे, तभी इसमें हमें वाटर करना है। ये प्लांट हमारे कमरों के एक्स्ट्रा डस्ट और पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो इनके लीफ को क्लीन करने के लिए वेट टिश्यू पेपर या गीले कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, या लीफ पर एक्स्ट्रा शाइन के लिए टर्मरिक पाउडर और लेमन वाटर के लिक्विड मिक्सचर से सारे लीफ को हल्के हाथों से वाइप आउट भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट के बेनिफिट और इनके मेंटेनेंस। अब हम इनको रिपोर्ट भी करेंगे। और जैसा कि ये बिल्कुल छोटे से पॉट में आया हुआ है, एंड इस प्लांट का नेचर भी होता है कि बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं ये, तो इनको बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने बिल्कुल एक मीडियम साइज़ के, इससे डबल साइज़ के पॉट मैंने ले लिए हैं, और जो जिसमें बैक में होल भी मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी।
अब हम इसकी पॉटिंग सॉइल भी बना लेंगे। और इस प्लांट के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे बिल्कुल हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट रिच बनाएंगे। इसके लिए मैंने गार्डन सॉइल लिया हुआ है, कंपोस्ट लिया हुआ है, और कंपोस्ट जो है वो मैंने होममेड कंपोस्ट बनाए हैं, साथ में सैंड है। तो वेल ड्रेनिंग सैंडी सॉइल हम इसका बनाएंगे जिसमें कंपोस्ट भी मिला हुआ होगा। अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये पॉटिंग मिक्स इंडोर प्लांट के लिए भी बेहतर होता है। ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें कोकोपीट ऐड नहीं करना है। और जैसा कि कोकोपीट का नेचर होता है कि वो बहुत सारे मॉइस्चर रिटेन करके रखते हैं, तो इस प्लांट में मॉइस्चर रिटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके जो राइजोन होते हैं ऑलरेडी बहुत सारे मॉइस्चर एंड वाटर स्टोर करके रखते हैं। तो इन्हें बहुत वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है या गीले मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वेल ड्रेनिंग और हमें इस तरीके का सैंडी सॉइल चाहिए। और इस तरीके से हमने 75% पॉटिंग मिक्स डाल दिया है। उसके बाद हम प्लांट को ऐड कर देंगे एंड देन उसके ऊपर से हम और भी पॉटिंग मिक्स को डाल देंगे। प्लांट को लगाने के बाद इन्हें सॉफ्टली हमें प्रेस कर देना है ताकि कोई भी एयर बबल या एयर पॉकेट इसमें ना बने। और थोड़ा सा हमें स्पेस भी रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमें पॉटिंग मिक्स को नहीं रखना है। प्लांट के साथ जो सॉइल आए हुए हैं ये भी काफ़ी रिच क्वालिटी का है, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और रिपोर्ट करने के बाद इनको हम रूम में डेकोरेट कर देंगे। रिपोर्टिंग कर लेने के बाद थोड़ी सी पेबल और डेकोरेटिव स्टोन से इसको हम डेकोरेट कर देंगे। और अब हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। तो एज आई ऑलरेडी सेड, जेट प्लांट इज़ लो केयर प्लांट, सो इनको बार बार फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। बाय नेचर भी ये प्लांट बहुत स्लो ग्रो करते हैं, दैट्स वाई भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की इनको ज़रूरत नहीं होती है। इनकी पॉटिंग सॉइल एक बार वेल ड्रेनिंग एंड न्यूट्रिएंट रिच बना दे, उसके बाद दे डजंट नीड एनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइज़र। हाँ, अगर आप चाहते हैं इन्हें फर्टिलाइज़र देना, देन आप इनको स्टार्टिंग स्प्रिंग में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि बिगनिंग स्प्रिंग में जेट प्लांट जो होते हैं ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, तो उस टाइम फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और अब हम इनके पॉइंट टू पॉइंट कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात कर ले। जैसे सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए। सनलाइट इनकी जो होनी चाहिए मीडियम टू ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट होनी चाहिए। वाटर की बात करें तो वाटर का बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। वाटर एवरी 2 या 3 वीक के बाद ही हमें देना है। इसके बीच इनके सॉइल को हमें नेचुरली ड्राई होने देना है। और अब हम इनके कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो येलो लीव होना या रॉट हो जाना, इसका मेन रीज़न ओवर वाटरिंग होता है। जेट प्लांट को सर्वाइव करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 2 कॉमन प्रॉब्लम है, जैसा कि ये लो लाइट प्लांट्स होते हैं, दे रियली डोंट टू मच लाइट। इवन डायरेक्ट सनलाइट में होने से ब्लैक स्पॉट्स इनके स्टेम्स में दिखने लगते हैं। एक्चुअली ये ब्लैक स्पॉट्स ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, बट ये शाइन होता है कि हमारे जेट प्लांट को डार्क प्लेस में रखने की ज़रूरत हो गई है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जीजी प्लांट माइल्डली पॉइजनस हो सकते हैं हमारे पेट्स के लिए, सो इन्हें हमें कैट्स और डॉग से भी दूर रखना है। अब हम इनके प्रोपगेशन की बात करेंगे। तो जीजी प्लांट को मल्टीप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं। मेनली इनके लीफ से प्रोपगेट किया जाता है और इनके स्टेम डिवीजन से थोड़ा ट्रिकी एंड टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन लीफ प्रोपगेशन काफ़ी इजी एंड मोर सक्सेसफुल होते हैं। एटलीस्ट हम इनके 2-3 लीफ वाटर और सॉइल में लगाकर प्रोपगेट कर सकते हैं। वेल ड्रेनिंग सॉइल में मॉइस्चर बनाते हुए इनके रूट में प्रोपगेशन ईजिली हो जाता है एंड वाटर में भी ये काफ़ी अच्छे से प्रोपगेट हो जाते हैं। टू मच अटेंशन एंड केयर से भी कई बार ये ख़राब हो जाते हैं, सो बेटर है इस प्लांट को इग्नोर करें एंड आपके घर और ऑफिस के डार्क प्लेस को भी ये डेकोरेट करते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।